वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। तो इंडियन रेलवे से संबंधित कुछ टीचर्स की वैकेंसी हम लेके आए हैं आपके बीच। तो आप देख सकते हैं कुछ खास खबर है जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए है। तो खबर ये है कि इसमें जो है आपको कुछ मेडिकल से जैसे बीवी, पीआरटी, पारा मेडिकल और रिकॉर्ड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल in interview for filling up the post in paramedical categories in group C on full time contract basis. This scheme will be valid up to 31/3/2022। तो ये मेडिकल के लिए है, लेकिन टीचर के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन है फॉर फिलिंग अ पोस्ट इन द टीचर कैटेगरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल जूनियर कॉलेज कल्याण। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जा कर के इसके नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है आपके इसके डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो डिटेल्स हम जानते हैं ये है कि इस पे जो है आपको कुछ वैकेंसी जो है पोस्ट है वो उसका ये दिया हुआ है। इसकी टाइमिंग दी हुई है, शेड्यूल टाइम दी हुई है। सेंट्रल रेलवे का है ये। तो इसका जो है शेड्यूल फॉर वॉक इन इंटरव्यू है। इंटरव्यू का टाइम दिया हुआ है 10 बज के सुबह दिया हुआ है टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 AM करके टाइम दिया हुआ है। और पोस्ट ऑफ इंटरव्यू है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए। उसके बाद जो है 25 तारीख यानी 25 नवंबर को दिया हुआ है। उसके बाद जो है 1 PM इसका लास्ट टाइम है। 26/11 को जो 26 नवंबर को दिया हुआ है वो भी 10 बज के सुबह से 13 बजे तक यानी 1 बजे तक इसका टाइमिंग दिया हुआ है। और इसमें टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए निकला है। उसके बाद जो है आपको 27 नवंबर को भी 10 बजे सुबह में टाइम रखा गया है और 1 बजे तक ये इंटरव्यू का टाइम चलेगी। ये पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए निकला हुआ है। वेन्यू जो है आपको यानी स्थान जो है वो अंकित किया गया है इसमें इन दी चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल रेलवे सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण। तो ये है दिया हुआ है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं इसमें इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे इफ नॉट completed on the assigned date. Not the candidate should come prepared to stay in Mumbai for minimum period 3 days of viva. This may be extended depending on response of the candidate. Notification for completion of all formalities. तो कह रहा है कैंडिडेट को नोटिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना होगा। नो एकोमेंडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। माने कोई किसी तरह का आपको कोई एकोमेंडेशन नहीं मिलेगा, विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसकी सैलरी भी निर्धारित की गई है। सैलरी इस प्रकार से है। यहाँ पर जो है सैलरी आपको देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रेम्यूनरेशन पर मंथ। एक कॉन्सोलिडेटेड और क्या कहते हैं आपको वेतन दिया जाएगा। ये आपको क्या कहते हैं जो आपका पारिश्रमिक जिसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन पर मंथ आपको दिया जाएगा। पीजी टीचर फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक पोस्ट है आपको। इसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसमें 27,500 आपको मिलेंगे। पीजी टीचर इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपको एमए इकोनॉमिक्स हो गया, बीएड होना चाहिए साथ में। एक पोस्ट है, इसमें 27,500 आपको मिलेंगे। पीजी टीचर फॉर बिजनेस स्टडीज़ में यानी आपको एक पोस्ट है, इसमें एमकॉम बीएड होना चाहिए। उसके बाद 27,500 इसमें भी वेतन है। टीजी यानी टीचर फॉर साइंस के लिए है, तो ये एक पोस्ट है। इसमें बीएससी बीएड सीटेट ये है। उसके बाद 26,250 इसकी रिम्यूनरेशन कंसोलिडेटेड पे है। टीजी 5वां जो है टीजी टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए है। इसमें भी एक पोस्ट है और आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए है, या इसमें एमसीए आपको चाहिए। 26,250 होता है इसकी सैलरी। 6ठा जो है वो टीजी टीचर फॉर सोशल साइंस है सब्जेक्ट के लिए, और एक पोस्ट है बीए हिस्ट्री ज्योग्राफी
और पॉलिटिकल साइंस बीएड के लिए है, इसका जो है 26,250 सैलरी है। और सातवां जो है टीजी टीचर फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इसमें जो आपको टोटल 2 पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं, बीए इंग्लिश बीएड सीटेट है, 26,250 है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए है यानी पीआरटी के लिए है, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। इसमें आपको 12th एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको डीएड होना चाहिए, 2 साल का यानी 2 ईयर्स का होना चाहिए। इसकी जो रेम्युनरेशन पर मंथ है कंसोलिडेटेड पे मिलेगा आपको 21,250 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एज भी लिमिट किया गया है। एज लिमिट इस प्रकार से किया गया है कि आपको ही और सी शुड बी बिटवीन एज ऑफ 18 एंड 65 ईयर्स होना चाहिए। एज पर केवीएस रूल यानी केंद्रीय विद्यालय का जो रूल है उसके अनुसार 18 से 65 वर्ष का उम्र होना चाहिए। द नंबर ऑफ वैकेंसी साउंड आर एंटिसिपेटेड, इट मे वेरी एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट और अराइजिंग इन द एकेडमिक सेशन 2021-2022 के लिए आपको निकला है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ सीट बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और विशेष इसमें देखते हैं ये है कि कुछ टर्म कंडीशन भी दिए हुए हैं। 10 पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो है टोटल 10 पोस्ट दिए हुए हैं। 10 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर आर एंगेज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सेंट्रल रेलवे। सेकेंडरी स्कूल है ईएम जूनियर कॉलेज कल्याण। दिस स्कीम विल बी वैलिड फॉर मैक्सिमम पीरियड 200 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज अवेलेबिलिटी ऑफ ए regularly selected candidate whichever is earliest and subject any instruction issued from the time to time। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो भी दिया जाएगा। नोटिफिकेशन को आपको फुलफिल करना है। टीचर कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये, तो आप इस पर भी लाभ उठा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसमें देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर कैटेगरी जो है ये इस प्रकार से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट नोट्स अभी दिए हुए हैं। कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इंटरव्यू आप उनको कुछ लेकर के भी जाना होगा। तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। डिसीजन है द डिसीजन ऑफ द ऑफिस इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। पेनाल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको पेनाल्टी भी दिया जा सकता है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। नो इंक्वायरी कोरस्पेंडेंस विल बी entertained in the connection. Candidate who submits forgets कास्ट सर्टिफिकेट फॉर सिक्योरिंग एलिजिबिलिटी। आप कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसमें आपका जो आरक्षण तालिका है उसके अनुसार आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो सिक्योरिंग एलिजिबिलिटी शैल बी लाइबल फॉर रिजेक्शन his or her candidature for the particular post for which he she has applied। तो कोई बाध्यता नहीं है शायद। उसके बाद नोट कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू मस्ट बियरिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय आप रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और बोर्ड सर्टिफिकेट ये आपको रखना है। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। तीसरा जो है एनओसी होना चाहिए। करंट एम्प्लॉयर अगर हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं एनओसी। चौथा जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप इनक्लोज कर सकते हैं। उसके बाद जो है एकेडमिक हो गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एवरी कैटेगरी मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये भी आपको रखना है। उसके बाद एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड भी आप रख सकते हैं। और इसमें जो है इसका साइन है, आप देख सकते हैं कि डिविजनल रेलवे मैनेजर है ना, मुंबई CSMT है। उसके बाद जो है आपका सेंट्रल रेलवे टू डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल सेंट्रल रेलवे में दिया हुआ है। आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट डैश इस तरह से आप अपना नेम वगैरह बैठ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आपको नेम मेंशन करना है तो यहाँ पर ये सब भर सकते हैं। उसके बाद फुल नेम कैपिटल, सरनेम, उसके बाद नेम, फादर, हस्बैंड, ये सब देना है। डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है, एज भी बताया गया है तो एज भी आप भर सकते हैं। उसके बाद डेट मंथ ईयर के रूप में, उसके बाद डेट मंथ ईयर के रूप में यहाँ पर देना है। डेट ऑफ बर्थ हो गया। एज ऑन आपको कितना दिन, कितना समय और कितना ईयर हो रहा है वो आपको डालना है। फादर्स नेम आपको डालना है। उसके बाद जो है हस्बैंड नेम अगर हैं, पति हैं, उनको डालना है। रिलीजियस आपका क्या है वो डालना है। नेशनलिटी है यानी इंडियन है क्या है वो डालना है। धर्म आपका क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है क्या है। परमानेंट एड्रेस आपको डालना है यहाँ पे, सब देख सकते हैं। तो ये है। उसके बाद जो है आपको कुछ और भी चीज़ है वो दिखाना होगा। तो परमानेंट एड्रेस में आपको हो गया, आपके बाद पिन भरना है। उसके बाद स्टेट हो गया, स्टेट ये डालना है। ईमेल आईडी आपके पास हो तो कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, कैपिटल लेटर में। उसके बाद कम्युनिटी क्या है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सबकास्ट क्या है, सबकास्ट में जैसे अदर देन यू आर को छोड़ करके, है ना। उसके बाद सेक्स हो गया, मेल है फीमेल है क्या है। मटेरियल स्टेटस है, मैरिड है अनमेरिड है क्या है वो डालना होगा। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ दिया हुआ है। एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से हैं, ईयर हो गया, किस ईयर से हैं, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मार्क्स डिवीज़न ये सब आपको डालना है। तो हाई स्कूल में 10th हो गया, सीनियर सेकेंडरी 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन, टोटल आपको इस कॉलम में भरना है। तो इस प्रकार से आप ये इसको भर करके रखेंगे और वहाँ इंटरव्यू के समय में आप पहुँचेंगे। तो ये डिटेल्स थी इसकी, जो आप इसको देख सकते हैं। आप इसका मैं लिंक आपको डाल दूँगा, आप इस लिंक को ओपन करके आप इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी अन्य रोज़गार के साथ, टीचर संबंधी वैकेंसीज़ के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं एक बार, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है। जो इस अभ्यर्थी जो भी स्टूडेंट हैं अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, हिंदी में भी इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है दिया हुआ है, जो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वगैरह जानकारी दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, ये सब देख सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट भी जो है वो भी क्लियर किए हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और साथ में आपको जो है इसकी डिटेल्स जो है टोटल हिंदी में दिए गए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ करके और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है पेपर्स की, जो भी कागजात डॉक्यूमेंट आपको लगाना है उसको भी हिंदी में दिया गया है। उसके फुल डिटेल्स दिए हुए हैं। फॉर्म हिंदी में कैसे भरना है वो भी इसमें जानकारी दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ करके जानकारी ले करके आप यथास्थान पर जहाँ पर वेन्यू दिया हुआ है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।